अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं जांच पड़ताल। गुज़िश्ता एक महीने के दौरान हिंदुस्तान में कई त्यौहार आए। इन त्योहारों के दरमियान हमारे यहाँ तो ये तय है कि रैलियाँ निकाली जाती हैं, हुजूम इकट्ठा होता है, लेकिन इन रैलियों में देखने में आया है कि जमकर हथियारों की नुमाइश की गई। एक कम्युनिटी ने नुमाइश की, वीडियो भी खूब वायरल हुए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं दूसरी कम्युनिटी की जानिब से भी इस मौके पर हथियारों के साथ डांस का या रक्स का वाक़या पेश आया। इसका भी वीडियो वायरल हुआ और इस पर फौरी कार्रवाई करते हुए केसेस बुक किए गए। इतना ही नहीं, रियासत मध्य प्रदेश जहां बीजेपी की हुकूमत है, वहां हथियारों के साथ एक बड़ी तादाद नजर आई। इस मौके पर नफरत अंगेज तकरीरें भी की गई, लेकिन अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है कि इस मामले में कोई कानूनी कार्रवाई की गई हो। नफरत अंगेज तकरीर यानी हेट स्पीच से याद आया, सिर्फ ट्वीट के ज़रिए एक मशहूर जर्नलिस्ट फैक्ट चेकर को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन खुलेआम धर्म संसद मुनक्कद करते हुए एक कम्युनिटी को सफ़े हस्ती से मिटाने का नारा बुलंद किया जाता है, कत्लेआम की धमकी दी जाती है, लेकिन गोदी मीडिया खामोश रहती है और कोई गिरफ्तारी भी नहीं होती। हालिया इन्हीं वाक़यों से एक साल पहले का एक वाक़या आज जांच पड़ताल में आपके सामने रख रहा हूँ। जी हाँ, 2021 नवंबर का ही महीना था। मारूफ एक्टर और कॉमेडियन वीरदास ने अमेरिका में एक नज़म पढ़ी थी जिसका टाइटल था मैं दो इंडिया से हूँ। ये नज़म बरसर इक़्तिदार पार्टी और उनके लीडरों को पसंद नहीं आई। वीरदास को देशद्रोही करार दिया गया, उनके खिलाफ केस बन गया, सपोर्ट में भी कुछ आवाज़ें उठीं, लेकिन अपनी नज़म से दुनिया भर की मीडिया की हेडलाइंस बने वीरदास को माफ़ी मांगनी पड़ी। आखिर वीरदास ने दो इंडिया का जिक्र क्यों किया था? उनका इशारा किस तरफ था? क्या उन्होंने इस नज़म से हुकूमत पर तनकीद की थी? ज़्यादा तफसील में ना जाते हुए वीरदास ने अपनी नज़म में क्या कहा था, आइए देखते हैं। इसके बोल कुछ इस तरह हैं। मैं उस इंडिया से हूँ जहाँ हम दिन में औरत की पूजा करते हैं और रात में उनके साथ गैंग रेप होता है। मैं ऐसे इंडिया से हूँ जहाँ बच्चे मास्क पहनकर भी एक दूसरे के हाथ पकड़ते हैं और लीडरान बगैर मास्क के गले मिल रहे होते हैं। मैं उस इंडिया से हूँ जहाँ AQI 9000 है, लेकिन हम फिर भी रात को छत पर तारे देखते हैं। मैं उस इंडिया से हूँ जहाँ ट्विटर पर लोग बॉलीवुड पर मुनक़सिम हो जाते हैं, जबकि थिएटर के अंधेरे में उसी बॉलीवुड की वजह से मुत्तहद होते हैं। मैं उस इंडिया से हूँ जहाँ सहाफ़त ख़त्म हो गई है, मर्द सहाफ़ी बस एक दूसरे की तारीफ़ें कर रहे हैं, जबकि ख़वातीन सहाफ़ी सड़कों पर लैपटॉप उठाए सच बयान कर रही हैं। मैं उस इंडिया से हूँ जहाँ पर आप हमारे हंसने की आवाज़ को घर के बाहर भी सुन सकते हैं और जहाँ कॉमेडी क्लब की दीवारें इसलिए तोड़ दी जाती हैं क्योंकि अंदर से हंसी की आवाज़ आ रही होती है। मैं उस इंडिया से हूँ जहाँ की ज़्यादातर आबादी 30 बरस की उम्र से नीचे है, लेकिन हम 150 साल पुराने ख़यालात 75 बरस के लीडरों से सुनते हैं। मेरा ताल्लुक उस इंडिया से है जहाँ ख़वातीन साड़ी और जॉगर्स पहनती हैं, लेकिन फिर भी वो एक बूढ़े मर्द से मशवरा कर रही होती हैं जिसने ज़िंदगी में कभी साड़ी नहीं पहनी। मेरा ताल्लुक उस इंडिया से है जहाँ हम अपने वेजिटेरियन यानी सब्ज़ी खोर होने पर फ़ख्र महसूस करते हैं, लेकिन उसी सब्ज़ी उगाने वाले किसानों को गाड़ियों तले रौंदते हैं। मेरा ताल्लुक उस इंडिया से है जहां आप फौजियों को तब तक मुकम्मल सपोर्ट करते हैं जब तक कि उनके पेंशन की बात ना की जाए। मेरा ताल्लुक उस इंडिया से है जो कि खामोश नहीं रहेगा। मेरा ताल्लुक उस इंडिया से है जो कि कुछ बोलेगा भी नहीं। मेरा ताल्लुक उस इंडिया से है जो मुझे हमारी खामियां या गलतियां बताने पर कोसेंगे। मेरा ताल्लुक उस इंडिया से है जहां लोग अपनी कमजोरियों के बारे में खुलकर बात करते हैं। मेरा ताल्लुक उस इंडिया से है जहां पर लोग उस वीडियो को देखकर कहेंगे कि इसमें कॉमेडी कहाँ है, जोक कहाँ है। और मेरा ताल्लुक उस इंडिया से भी है जो कि उसे देखकर जोक कहेंगे, लेकिन ये उनके लिए मज़ाहिया नहीं होगा। वीरदास ने अपनी नज़म में और भी कई बातें बिल्कुल आसान अल्फाज में कही हैं। वीरदास ने एक पार्टी के लीडरों की जानिब से ज़बरदस्त मुखालफत तो झेली है, लेकिन उन्हें मुल्क की कई सेकुलर शख्सियात का सपोर्ट भी हासिल हुआ। लेकिन असल बात यह है कि ये दो इंडिया का कॉन्सेप्ट आखिर आया क्यों? क्या उनकी बातों में सच्चाई नहीं है जो उन्हें बेपनाह मकबूलियत अता कर गए? सोचने और गौर करने वाली बात है। आज जांच पड़ताल में बस इतना ही। देखते रहिए BBN चैनल।